हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट एकेडमी पर। मैं रोहित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका इंडियन ज्योग्राफी की इस श्रृंखला में, जिसमें आज हम क्लास नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर को ज्वाइन करने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर जो क्लास नंबर फर्स्ट और क्लास नंबर सेकंड अपलोड है, पहले उसको देखिए, देन आप इसको वॉच कीजिए, तभी आप इससे लिंक कर पाओगे। और आज की क्लास में हमें इंडियन और इंडिया की जो नाइबर कंट्रीज हैं, उनके मध्य में क्या क्या डिस्प्यूट हैं, उन सारी बातों पर चर्चा करनी है। तो उन सबको समझने के लिए आपको पहले जो क्लास नंबर 1 क्लास नंबर 2 है उसको समझना होगा, देन आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश और उनसे संबंधित विवादों की। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है, ये हमारा है दोस्तों भारत। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इन पड़ोसी देश के बारे में। देखिए दोस्तों, ये हमारा इंडिया है, ये है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये चाइना, ये नेपाल, देन भूटान, म्यांमार, एंड दिस इज बांग्लादेश, और ये रहा हमारा श्रीलंका। ठीक है। तो ये हमारे नाइबर कंट्रीज हैं। और इन इन नाइबर कंट्रीज और हमारे भारत के बीच में क्या क्या डिस्प्यूट है, आज से हम उन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, इन कंट्री के साथ हमारे कौन कौन से राज्य अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, सीमा साझा करते हैं, कितने राज्य किस देश के साथ सीमा बनाते हैं, ये जो फैक्चुअल पॉइंट है, सबसे पहले हम इनको कवर करते हैं, देन हम डिस्प्यूट वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए, हम बात करते हैं कि ये है हमारा बांग्लादेश। देखिए दोस्तों, ये है बांग्लादेश, और ये है बांग्लादेश का बॉर्डर जो इंडिया के साथ शेयर होता है, ये और ये यहाँ तक। ठीक है। तो ये बांग्लादेश है। सबसे पहले हम इस बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। ये कौन सा देश है दोस्तों? बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले पूछा जाएगा इंडिया और बांग्लादेश के मध्य जो बॉर्डर है, बॉर्डर की लेंथ कितनी है। सबसे पहले इस लंबाई के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के मध्य जो बॉर्डर शेयर होता है, उसकी लंबाई है 40-96 किलोमीटर। तो हम बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। 4096 किलोमीटर, पहला पॉइंट हुआ ये। दूसरा दोस्तों, 4096 किलोमीटर है, तो यहाँ पर आप जानते हैं ये इंडिया का एक प्यारा सा स्टेट है त्रिपुरा। ये त्रिपुरा जो है, ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो यहाँ जो बॉर्डर बनता है दोस्तों, या आप डायरेक्ट पूछा जाए कि इंडिया और बांग्लादेश के मध्य जो बॉर्डर है, जो सीमा है, उसका नाम क्या है? बॉर्डर अर्थात सीमा। तो इंडिया और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा है, उस सीमा का नाम है दोस्तों जीरो लाइन। जीरो लाइन अर्थात हम बोल सकते हैं इसको शून्य रेखा। ठीक है, इसको बोल सकते हैं शून्य रेखा या जीरो रेखा। तो आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाएगा जीरो लाइन या शून्य रेखा या जीरो रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो जवाब होगा हमारा बांग्लादेश और इंडिया के मध्य स्थित है। आई होप। और ये जीरो लाइन बेसिकली हमारे त्रिपुरा स्टेट के साथ बनाई जाती है। क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, अभी सिंपल पॉइंट, अब हम बात करेंगे चाइना। ठीक है दोस्तों, चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर शेयर होता है, उसको आप समझ लीजिए पहले। पहले तो यहाँ ये चाइना स्टार्ट है पूरा, यहाँ से ये यहाँ तक चाइना के साथ बॉर्डर है। देन हमारा ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, ये चाइना के साथ बॉर्डर बनाता है। तो ये जो लेंथ है चाइना के साथ बॉर्डर हमारा, चाइना के साथ हमारा कितना बॉर्डर शेयर होता है, तो उसका अगर हम लेंथ की बात करेंगे दोस्तों, तो चाइना के साथ है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर हमारा बॉर्डर शेयर होता है। और यदि दोस्तों हम इन दोनों के मध्य बॉर्डर की बात करेंगे, तो हम जानते हैं यहाँ पर बॉर्डर है इंडिया और चाइना के मध्य, दैट इज मैकमोहन लाइन। इसको बुलाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा। ये जो मैकमोहन रेखा है दोस्तों, ये बेसिकली अरुणाचल प्रदेश, जो हमारे भारत का एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और चाइना के मध्य बॉर्डर है ये। ठीक है। तो ये बात हुआ मैकमोहन लाइन का। ये जो मैकमोहन रेखा है दोस्तों, ये एक ब्रिटिश अधिकारी जिसका नाम था हेनरी मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन, इसके नाम पर इस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा हुआ है। ठीक है। तो हेनरी मैकमोहन, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो मैकमोहन लाइन है वो किस ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर रखा गया, तो उसका पूरा नाम है हेनरी मैकमोहन। तो मैकमोहन लाइन है बेसिकली इंडिया और चाइना के मध्य में, और हम बोल सकते हैं ये मैकमोहन जो लाइन है, ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट से और चाइना बॉर्डर से शेयर होता है। ठीक है। तो ये हो गया मैकमोहन लाइन के बारे में, जो इंडिया और चाइना के मध्य में है। बाकी हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे आपको बताया था कि ये पार्ट पूरा है अक्साई चीन वाला एरिया, जो कि इलीगली तरीके से ऑक्यूपाइड बाय चाइना है, जिस पर चाइना ने अधिकार करके रखा है इलीगल तरीके से। और हम जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, और देन ये है सक्सेगम वैली। ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इन सबको जानने के लिए, समझने को प्रीवियस लेक्चर है, आप उसको फॉलो कीजिए, देन आप उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो ये हो गया। और हम जानते हैं दोस्तों, ये एलओसी है, NJ 9842 है यहाँ पर, और ये पूरा रीजन पीओके वाला होता है। और हम जानते हैं दोस्तों, ये सीमा है हमारे
अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, और यहाँ पूरी ये जो लाइन है ये पाकिस्तान के बीच में है। अब सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए दोस्तों, अगर हम रेड क्लिफ लाइन की बात करते हैं तो बेसिकली ये पाकिस्तान और भारत के मध्य है। ठीक है दोस्तों, ये जो पूरी लाइन है यहाँ पर, दिस इज रेड क्लिफ लाइन, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। ठीक है, अब हम इन सारी बातों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम एक एक से सारे बॉर्डर्स के पहले लेंथ लंबाई देख लेते हैं, देन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पहला जो स्टेट है, दिस इज बांग्लादेश। ओके, दिस इज बांग्लादेश। और दोस्तों बांग्लादेश के साथ हमारा जो बॉर्डर शेयर होता है, उसकी लेंथ कितनी है दोस्तों, मैंने भी बताया था आपको, 40-96 किलोमीटर। तो बांग्लादेश से हमारा 40-96 किलोमीटर बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, और इन दोनों के बीच कौन सी लाइन है, हम बताएंगे जीरो लाइन, यानी शून्य रेखा है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जीरो लाइन है, शून्य रेखा है। ठीक है, और ये जो जीरो लाइन है बेसिकली त्रिपुरा स्टेट से, त्रिपुरा राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे। दूसरा देश जो हमारा नाइबर है, दिस इज चाइना, जो भी हमने देखा है, चाइना अर्थात चीन। अगर हम दोस्तों चीन की बात करते हैं तो चीन के साथ जो हमारा बॉर्डर शेयर होता है वो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। और चीन के साथ जो हमारा बॉर्डर लाइन है, जिसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा या मैकमोहन लाइन। और साथ में दोस्तों हम बोल सकते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC भी हमारा चाइना और इंडिया के मध्य। बेसिकली ये जो मैकमोहन लाइन है दोस्तों, ये 1914 में खींची गई थी ये लाइन। ठीक है, ये जो समझौता हुआ था, हम आगे बात करेंगे जब डिस्प्यूट वगैरह पढ़ेंगे। अभी फिलहाल में आप इतना ही देखिए। नेक्स्ट गाइस देखिए, अगर हम चाइना के बाद बात करते हैं तो जो थर्ड नंबर पे हम जिस कंट्री की बात करेंगे, दिस इज पाकिस्तान। पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर शेयर होता है मित्रों, वो कितना है, उसका लेंथ कितना है, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान के मध्य जो लाइन है, जो रेखा है, दिस इज रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। और ये जो रेड क्लिफ लाइन है, ये दोस्तों 1947, 1947 में खींची गई थी। ठीक है, किस किस के बीच में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इसके साथ ही दोस्तों हम जानते हैं LOC भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दोस्तों पाकिस्तान के बाद, और ये सारा मैं लेंथ वाइज सीक्वेंस से सारे कंट्रीज को हम देख रहे हैं। देन अगर हम फोर्थ नंबर पे बात करेंगे दोस्तों, तो ये है हमारा नाइबर, अगला नेक्स्ट नेपाल। और दोस्तों नेपाल के साथ जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं, उसकी जो लेंथ है वो है 1751, 1751 किलोमीटर। तो ये जो 1751 किलोमीटर की लेंथ है, ये नेपाल और भारत के बीच में है। और दोस्तों नेपाल और इंडिया के बीच में कोई बॉर्डर शेयर नहीं होता है। बेसिकली हम इसको नेचुरल लाइन या प्राकृतिक रेखा बोल सकते हैं। तो इंडिया और नेपाल के बीच में कोई बेसिकली ऐसी लाइन नहीं है जिसको जो डिस्प्यूटेड हो या विवादित हो किसी भी तरह से। देन हम बात करते हैं पांचवें नंबर पे, जो पांचवी हमारी नाइबर कंट्री है, दैट इज कंट्री, दैट इज म्यांमार। म्यांमार, अगर हम दोस्तों म्यांमार की बात करते हैं तो जो म्यांमार है वो हमारे साथ कितना लेंथ बॉर्डर शेयर करता है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करेंगे तो दिस इज 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। और इंडिया और म्यांमार के बीच में दोस्तों कोई लाइन नहीं है, हम बोल सकते हैं नेचुरल बाउंड्री है, प्राकृतिक सीमा है। तो ये पांच देश हुए जिसमें हमने बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार की बात की। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखिए फ्रेंड्स, देखिए म्यांमार तक हो गया है। अभी हमारे कितने नंबर हुए हैं, 5। अब जो सिक्स्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे, ये जो कंट्री है दैट इज भूटान। भूटान, अब दोस्तों जो भूटान है, इससे हमारा कितना बॉर्डर शेयर होता है, तो ये है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। और दोस्तों यहाँ पर भी कोई बाउंड्री नहीं है, हम बोल सकते हैं नेचुरल बाउंड्री है। और देन हम सेवेंथ नंबर पे बात करेंगे, दैट इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, और दोस्तों अफगानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर लेंथ शेयर होता है, ये उसकी लेंथ बहुत ही कम है, दिस इज 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। और दोस्तों इंडिया और अफगानिस्तान के मध्य जो रेखा खींची गई है, जो लाइन खींची गई, दैट इज डूरंड रेखा या डूरंड लाइन। ठीक है, और ये कब बनाई गई थी, 1893 में। बाकी हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमने अभी देखा कि किस कंट्री के साथ हमारा कितना बॉर्डर शेयर होता है। तो बांग्लादेश के साथ 40-96, चाइना के साथ 3488, 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। साथ ही हमने देखा जो हमारा भूटान है उसके साथ 699 किलोमीटर, एंड अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो इस प्रकार से ही हमारे जितने भी नाइबर कंट्री है उनसे हमारा कितना बॉर्डर शेयर होता है हमने डिस्कस किया। इसमें सबसे ज्यादा जो बॉर्डर शेयर होता है दोस्तों, ये होता है बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम होता है अफगानिस्तान के साथ। यानी हम कह सकते हैं लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट दोनों पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे। तो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट में हम बात करेंगे बांग्लादेश की, एंड शॉर्टेस्ट बात करेंगे तो हम अफगानिस्तान हो जाएगा हमारा जवाब। ठीक है, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अब देखिए, आइए फ्रेंड्स कुछ और हम पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये मैप देखिए, इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स नोट नोट डाउन कुछ पॉइंट्स मैं रिमार्क कर रहा हूँ, आप यहाँ पे गौर से देखिएगा। जैसे यहाँ से देखिए, ये है नेपाल, ये बॉर्डर किसका है, नेपाल।
ये बाउंड्री है दोस्तों भूटान की। ठीक है, शॉर्ट मिलते हैं भूटान। ये रहा पूरा वाइटिस एरिया, यहाँ पर है बांग्लादेश। ठीक है, मैंने बी लिख दिया बांग्लादेश। ये है पाकिस्तान पूरा। यहाँ पे है अफगानिस्तान। और दोस्तों यहाँ पे भी चाइना है, और यहाँ पर भी चाइना है, और यहाँ पर है दोस्तों म्यांमार। तो हमने देखा सबसे ज्यादा जो बॉर्डर लेंथ है हमारी, वो किस कंट्री के साथ है। तो आप बड़े आसानी से बता पाएंगे फ्रेंड्स, हमारी सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर होती है बांग्लादेश के साथ। देन हम बात करेंगे बांग्लादेश के बाद आता है चाइना। चाइना के बाद दोस्तों पाकिस्तान, जैसा कि हम अभी पिछली स्लाइड में सीक्वेंस क्रम में देखा। और पाकिस्तान के बाद अगर हम बात करेंगे तो दिस इज नेपाल। नेपाल के बाद यदि हम बात करेंगे तो है हमारा म्यांमार। म्यांमार के बाद भूटान, और भूटान के बाद अफगानिस्तान, जो कि सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है हमारे साथ। क्लियर है। चलिए, अब इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम रफली डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बांग्लादेश साइड का थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। ये भूटान, अभी अरुणाचल प्रदेश स्टेट हमारा, और देन ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, देन मेघालय, देन असम, और यहाँ से हम आएंगे कुछ इस प्रकार से, और ये हमारा यहाँ पे है वेस्ट बंगाल। क्लियर है। तो ये हमारा बॉर्डर हुआ, दिस इज सिक्किम। अब यहाँ पे आपको समझना है क्या, देखिए, ये मैंने आपको बताया दिस इज सिक्किम, ऐसे लिखे दे रहा हूँ मैं इंडियन स्टेट को शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे। और अगर आप यहाँ से बॉर्डर देखेंगे, बेसिकली यहाँ से आप बॉर्डर देखेंगे पूरा, ये ये पूरा एरिया दोस्तों, ये पूरा एरिया है वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। ठीक है। और अगर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आप इतना एरिया छोड़ दीजिए। ये जो स्टेट है, ये हमारे इंडियन स्टेट है, दिस इज मेघालय। फ्रेंड्स, ये है मेघालय। और अगर आप मेघालय से जस्ट थोड़ा नीचे आएंगे तो यह ये त्रिपुरा, ये रहा है पूरा ये त्रिपुरा। ये पूरा एरिया दोस्तों किसका है, त्रिपुरा का है पूरा ये। और त्रिपुरा का ही पड़ोसी है दोस्तों मिजोरम। तो ये पूरा एरिया हो जाता है यहाँ से मिजोरम का, पूरा ये। ठीक है, ये मिजोरम हो गया दोस्तों। मिजोरम से जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ पे मणिपुर। ये पूरा पॉइंट यहाँ पे मणिपुर। ठीक है, मणिपुर से जस्ट ऊपर जाएंगे फ्रेंड्स, तो ये पूरा एरिया है नागालैंड का। ये नागालैंड है। नागालैंड के बाद फ्रेंड्स, नागालैंड के जो ऊपर है दिस इज, हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारा स्टार्ट हो जाता है भूटान से। यहाँ से स्टार्ट होता है ये है अरुणाचल प्रदेश फ्रेंड्स। ये हम पूरा अरुणाचल प्रदेश बोल सकते हैं इसको। और फ्रेंड्स, जितनी भी है ब्लैंक जो एरिया बचा हुआ है, ये पूरा एरिया, दिस इज असम। ये जो पूरा एरिया है दोस्तों, ये है आसाम का। आई होप आप ये सारे पॉइंट समझ रहे होंगे। तो देखिए, अब हम इन सबको डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से जस्ट नीचे दोस्तों ये पूरा एरिया, दिस इज असम। ये कहलाता है असम। असम के जस्ट नीचे ये जो व्हाइट कलर का आपको दोस्तों स्टेट दिखाई दे रहा है, ये ये है दोस्तों मेघालय। मेघालय, ठीक है। और ये जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है, दिस इज त्रिपुरा। ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद यदि आप त्रिपुरा का पड़ोसी देखेंगे दोस्तों, तो ये है मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम के जस्ट ऊपर आप जाएंगे फ्रेंड्स, ये, तो ये मिजोरम के जस्ट ऊपर है मणिपुर। मणिपुर, मणिपुर के जस्ट ऊपर मिलेगा आपको ये नागालैंड। ये है नागालैंड।
तो हम देख रहे हैं ये पश्चिम बंगाल, ये सिक्किम, ये असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और ये जो है अपना मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। अब इन सबसे दोस्तों जो बॉर्डर शेयर हो रहा है, ये किसके साथ हो रहा है हमारा बॉर्डर शेयर? ये हो रहा है पश्चिम बंगाल के साथ, सॉरी बांग्लादेश के साथ। अब आइए आप समझते हैं दोस्तों इस बांग्लादेश के बारे में। आप यहाँ पे जो पॉइंट देखेंगे, ये जो बॉर्डर लगा हुआ है अब पूरा ये यहाँ तक। तो फ्रेंड्स ये है बांग्लादेश, ये है पूरा बांग्लादेश। अब आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बांग्लादेश से कौन-कौन से हमारे भारतीय राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप देखेंगे दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, बिल्कुल। असम बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, मेघालय बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, त्रिपुरा कर रहा है और मिजोरम कर रहा है। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बांग्लादेश के साथ भारत के कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो इसका जवाब अब आप बड़ी आसानी से दे पाएँगे। यहाँ पे हम देखते हैं उन राज्यों के नाम जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आएगा पश्चिम बंगाल, तो हम लिखते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद जो दूसरा राज्य है दोस्तों, दिस इज असम, तो हम दूसरा राज्य लिखेंगे भारत का असम। ये भी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर असम के बाद दोस्तों हम बात करेंगे, तो आप देख रहे हैं ये मेघालय, तो मेघालय भी बॉर्डर शेयर करता है, दिस इज मेघालय। मेघालय के जस्ट नीचे है दोस्तों त्रिपुरा, तो हम कहेंगे त्रिपुरा भी बॉर्डर शेयर करता है, त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा के बाद दोस्तों त्रिपुरा का पड़ोसी है मिजोरम, तो मिजोरम भी बॉर्डर शेयर करता है, मिजोरम। तो आप टोटल देखेंगे कितने राज्य हुए, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हमारा जवाब होगा भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इसी के साथ दोस्तों दूसरा पॉइंट मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि बांग्लादेश के साथ भारत का कौन सा स्टेट, कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो दोस्तों उसका जवाब होगा पश्चिम बंगाल। आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, यहाँ से पश्चिम बंगाल का बॉर्डर शुरू हो रहा है और ये पूरा हमारा पश्चिम बंगाल का ही बॉर्डर है। तो हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा जो सीमा साझा करता है, ये कौन सा स्टेट है? पश्चिम बंगाल। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करने वाला राज्य है, या हम कह सकते हैं सर्वाधिक सीमा साझा किसके साथ होती है? पश्चिम बंगाल के साथ होती है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब साथ में दोस्तों यहाँ पर हम कुछ और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको ये पॉइंट आउट यहाँ पे शो हो रहा है, देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे। अगर आप इस येलो पॉइंट को बड़े ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ दोस्तों। ये जो है ये डिस्प्यूटेड पॉइंट रहा है भारत और बांग्लादेश के मध्य। इसका जो नाम है ये कहलाता है 3 बीघा कॉरिडोर, जिसको हिंदी में बोलते हैं 3 बीघा गलियारा। इसी को बोला जाता है दोस्तों 3 बीघा कॉरिडोर। इंग्लिश में 3 बीघा कॉरिडोर होगा और इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे 3 बीघा गलियारा। तो 3 बीघा गलियारा बेसिकली पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में सिचुएटेड है दोस्तों। हम कह सकते हैं कि 2011 में इसको लीज पर दे दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, किसको? बांग्लादेश को। और लगभग बताया जाता है कि 999 वर्ष तक के लिए इसको लीज पर दे दिया गया है। ये एक बहुत सकरा सा रास्ता है जो कि बांग्लादेश और हमारे भारत, जिसमें हमारा जो राज्य है पश्चिम बंगाल के मध्य है, जहां से आवागमन का जो है सुविधा होती है। तो ये 3 बीघा कॉरिडोर की बात हुई। तो ये बांग्लादेश, बांग्लादेश से हमारे कौन कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, ये हो गया। हो सबसे ज्यादा कौन सा राज्य बॉर्डर शेयर करता है, ये भी पॉइंट हमने देख लिया। और 3 बीघा कॉरिडोर किस किस के बीच में, हमने ये भी पॉइंट डिस्कस किया। तो बांग्लादेश के बारे में अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों चाइना के बारे में। देखिए अब चाइना के साथ हमारा जो बॉर्डर शेयर होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम फिर से वही रफ डायग्राम बनाएंगे, एक मैप। यहाँ पे आपको दोस्तों केवल समझना है बहुत अच्छे से चीजों को। ये सारी चीजें आपके माइंड में एज इट इज स्टोर हो जाएंगी, आप कभी भी इन चीजों को नहीं भूलोगे। बस आपको देखना है बहुत ध्यान से। और ये यहाँ तक। अब देखना है आपको बॉर्डर की बात, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जानते हैं ये बॉर्डर है अफगानिस्तान का, और यहाँ से नीचे है पाकिस्तान। तो ये पी से पाकिस्तान, यहाँ ऐसे अफगानिस्तान। अब ये बॉर्डर किसके साथ स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? हमारा चाइना के साथ। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखेंगे चाइना यानी चीन। तो और ये वाला आप सब जानते हो, ये पूरा रीजन दोस्तों हमारा, बेसिकली हम इसको बोलते हैं लद्दाख, ठीक है। ये है हमारा लद्दाख। अभी मैंने आपको वो पार्ट नहीं बताया, बेसिकली यहाँ पर पीओके और एक्साई चीन वाला है, लेकिन अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं कि ये पूरा लद्दाख है हमारा। तो ये हमारा लद्दाख हो गया फ्रेंड्स। लद्दाख के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये पूरा यहाँ पर एरिया, ये है हमारे भारत का एक राज्य, पहाड़ी एरिया, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से ही लगा हुआ एक और पहाड़ी राज्य हमारा, जिसको हम देवभूमि बोलते हैं, ये है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद दोस्तों हम सब जानते हैं यहाँ से ये जो बॉर्डर है, ये सीमा है, ये नेपाल की है, ये अलग कंट्री है। और यहाँ ये जो सीमा है ये भूटान की है। बेसिकली अगर हम चाइना की बात करें तो मैं आपको केवल वही स्टेट लोकेट करूंगा यहाँ पे जो कि चाइना से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो हम जानते हैं ये नेपाल है और ये भूटान है।
अब भूटान के बाद आप फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पे, तो ये पूरा फिर से चाइना हमारे साथ बॉर्डर बनाता है, वो भी आप मैक्सिमम बोल सकते हो यहाँ तक। तो अब मैं इस चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर हो रहा है उसको एक अलग कलर से डिनोट करता हूँ, अब वाइट कलर से समझ लेना। तो ये यहाँ पर इतनी बाउंड्री हमारी चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है यहाँ, और यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, तो ये भी हमारा चाइना के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है। यहीं पे आप पाएंगे कि यहाँ से हमारा ये जो राज्य है ये है अरुणाचल प्रदेश, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब पॉइंट देखिए ध्यान से। सबसे पहला प्रश्न, चाइना के साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, जो अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो आप पाएंगे यहाँ से पहला मैं नाम लिखता हूँ लद्दाख का, विच इज यूनियन टेरिटरी, लेकिन अभी हाल में हम स्टेट के रूप में देखेंगे इसको, तो पहला। दूसरा आप देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जस्ट इसके नीचे है, तो हम कहेंगे हिमाचल प्रदेश, ये हमारा सेकंड राज्य हुआ। थर्ड, हिमाचल प्रदेश का ही पड़ोसी उत्तराखंड, तो तीसरा राज्य हम बोलेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद देखिए दोस्तों, ये सब नेपाल से शेयर होने वाले हैं। अब रहा बात सिक्किम का, क्या सिक्किम चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है या नहीं? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, तो हम बोलेंगे सिक्किम। चौथा राज्य होगा सिक्किम। अब आप देखिए, सिक्किम का पड़ोसी भूटान है, तो भूटान को नहीं देखना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या ये कौन सा राज्य आ जाता है हमारा? अरुणाचल प्रदेश। तो पांचवा नंबर का जो राज्य होगा दिस इज अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, इसके अलावा कोई और राज्य है जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता हूं? नहीं। तो हम कह सकते हैं चाइना के साथ भी भारत के 5 राज्य, हम बोल सकते हैं 4 राज्य और एक यूटी, एक यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश जो है चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम है दोस्तों लद्दाख। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा था कि मैक्सिमम बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है, अधिकतम, सब सर्वाधिक, तो जवाब होगा लद्दाख। क्लियर है? तो ये हमारे चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले हमारे स्टेट हो जाते हैं। इनमें सबसे मैक्सिमम जो बाउंड्री शेयर करता है वो है लद्दाख। और हम जब जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में ही मैकमोहन लाइन है जो चाइना और भारत के मध्य रेखा, सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा चाइना का पॉइंट। नेक्स्ट आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं, तो ये नेपाल रहा। चलिए नेक्स्ट मैप में देख लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, ये हम आए हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और ये हमारा सिक्किम, और ये हमारा भूटान, और यहाँ से हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें ये देखना है कि जो ये नेपाल है, नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम राज्य देख लेते हैं। देखिए, ये राज्य है उत्तराखंड, तो एक तो राज्य हो गया ये उत्तराखंड। उत्तराखंड से ही लगा हुआ राज्य है मेरे मित्रों भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, दिस इज यूपी। तो हम कह सकते हैं ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का ही पड़ोसी है हमारा प्यारा बिहार, तो ये है बिहार राज्य, बिहार। बिहार के बाद ये छोटी सी बाउंड्री फ्रेंड्स यहाँ पे आ जाती है, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, और यहाँ ये बॉर्डर शेयर करता है, ये है हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल के बाद अगर हम दोस्तों देखेंगे तो ये एरिया देखिए, दिस इज, ये है सिक्किम। मैं यहाँ पर एस लिख रहा हूँ, सिक्किम, तो ये सिक्किम हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि नेपाल के साथ जो बॉर्डर शेयर करने वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए यहाँ पे एक एक से हम देखते हैं। सबसे पहले यहां से देखेंगे तो उत्तराखंड, उत्तराखंड। दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तीसरा बिहार। चौथा पश्चिम बंगाल। और पांचवा राज्य कौन सा है, तो हम जवाब देंगे सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और इनमें भी सर्वाधिक बॉर्डर शेयर करने वाला जो राज्य है दोस्तों, ये है बिहार। तो हम कह सकते हैं सर्वाधिक नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करने वाला स्टेट कौन सा है, बिहार, दिस इज बिहार। तो ये हमारा नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, हमने ये पॉइंट भी आपको देख लिया है। नेक्स्ट आइए, अब हम बात करेंगे भूटान की नेक्स्ट मैप में। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा सिक्किम, और देन ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, ये मेघालय, और ये पश्चिम बंगाल, सॉरी असम, पश्चिम बंगाल। ये हमारा मैप है। अब इसमें हमें बात करनी है भूटान की, दिस इज भूटान। अब हम भूटान के बारे में डिस्कस करते हैं कि भूटान से भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो भूटान के बाद सबसे पहले आप देखिए, ये भी मैंने देखा, ये बताया था आपको सिक्किम। तो पहला राज्य कौन सा हुआ दोस्तों, सिक्किम, तो हमने देख लिया। अब सिक्किम के बाद दोस्तों दूसरा जो राज्य है जो हमारा जो भूटान है, भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आप देख रहे होंगे ये लगा है हमारा पश्चिम बंगाल, और यहाँ तक।
तो दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वेस्ट बंगाल। ये कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तो नेक्स्ट हम बोलेंगे पश्चिम बंगाल। ये दूसरा राज्य है जो बॉर्डर शेयर कर रहा है भूटान के साथ। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आसाम की बाउंड्री। ये पूरा असम की बाउंड्री है यहाँ यहाँ। तो हम बोलेंगे तीसरा जो स्टेट है वो है असम। और असम के जस्ट ऊपर दोस्तों आप ये सब जानते हो, ये कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो हम कह सकते हैं जो चौथा राज्य होगा, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल कितने स्टेट हुए दोस्तों? पहला सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान के साथ हमारे भारत के 4 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं। और यदि हम इन चारों में से बात करेंगे कि मैक्सिमम ऐसा कौन सा स्टेट है जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो इसका जवाब होगा हमारा असम। असम ऐसा राज्य है जो भूटान के साथ सर्वाधिक मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है, सर्वाधिक सीमा साझा करता है। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिए, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ से जो हमारा लगा है म्यांमार। सॉरी, भी पाकिस्तान नहीं हुआ है, पाकिस्तान को हम डिस्कस करेंगे। अब हम पहले बात करते हैं म्यांमार की। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम म्यांमार के बारे में डिस्कस करते हैं। भूटान, ये, और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये मिजोरम, त्रिपुरा, ये यहाँ पर मेघालय, असम और ये वेस्ट बंगाल वाला। अब देखिए, हम सब जानते हैं यहाँ से और यहाँ तक जो ये बॉर्डर है, दिस इज म्यांमार। ये है म्यांमार। अब म्यांमार के साथ भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पूरा यहाँ से और यहाँ तक जो स्टेट है, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। ये तो हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो क्या अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है? बिल्कुल जी हाँ। देखिए, तो पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे दोस्तों है लोकेटेड, दिस इज नागालैंड। तो नागालैंड भी म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अगर नागालैंड के हम जस्ट नीचे आएंगे तो दिस इज मणिपुर। तो मणिपुर भी बॉर्डर शेयर करता है। और मणिपुर के बाद हम अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो मणिपुर के जस्ट नीचे है मिजोरम। जी हाँ, तो मिजोरम भी बॉर्डर शेयर करता है। तो अब आप गौर से देखिए, कुल कितने राज्य हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है नागालैंड। तीसरा है दोस्तों मणिपुर। और चौथा है हमारा मिजोरम। तो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले जो टोटल स्टेट हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। अगर इनमें से पूछा जाएगा कि सर्वाधिक किसके द्वारा सीमा साझा होती है, तो दोस्तों सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे, मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करने वाला स्टेट अरुणाचल प्रदेश। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। तो हमारा बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया। नेक्स्ट हमें बात करनी है पाकिस्तान के बारे में। देखिए, नेक्स्ट जो हम मैप बनाएंगे, इसमें हम बेसिकली पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये है हमारा पाकिस्तान का मैप। अगर आप गौर से देखेंगे, बेसिकली यहाँ पे ये पूरा यहाँ से बॉर्डर आ रहा है। ये हमारा सब पाकिस्तान के साथ ही बॉर्डर शेयर हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है ये। अब देखिए, यहाँ हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये पूरा इलाका है दोस्तों गुजरात का। तो ये कौन सा स्टेट है हमारा? दिस इज गुजरात। क्लियर है? ये है गुजरात का। गुजरात से जस्ट ऊपर आप जाएंगे फ्रेंड्स, ये, तो ये है राजस्थान। ये पूरा एरिया है राजस्थान का। ये हो गया राजस्थान। राजस्थान से जस्ट आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो दोस्तों ये है पंजाब। ये है पंजाब का इलाका, पंजाब राज्य है ये। और पंजाब के ऊपर अगर हम जाएंगे तो मित्रों हमारा जम्मू कश्मीर है ये हम पूरा जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। ये है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बाद दोस्तों ये हमारा पूरा जो रीजन जो बचा हुआ है, दिस इज लद्दाख। ये जो पूरा रीजन है, ये हम सब जानते हैं, ये है लद्दाख। दिस इज लद्दाख। अब ये है हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट। ठीक है, ये है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं? देखिए, सबसे पहले है ये गुजरात। गुजरात के बाद है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान के बाद है पंजाब। पंजाब के बाद है तो जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर के बाद है लद्दाख।
तो ये हैं पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले। लेकिन अब यहाँ पे आप गौर से देखेंगे ये तीनों तो हैं राज्य। तो हम कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर करने वाले हैं वो 3 राज्य हैं, और दोस्तों ये दोनों हैं यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। तो हम कह सकते हैं भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश तथा 3 राज्य पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, सीमा साझा करते हैं। और फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये अगर आप थोड़ा सा एरिया इसको देखेंगे, यहाँ से ये और ये है हमारा अफगानिस्तान। और दोस्तों अफगानिस्तान के साथ केवल एक ही बॉर्डर शेयर होता है, विच इज लद्दाख, जो कि यूनियन टेरिटरी है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि हमारे भारत के ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं, राज्य हैं, जो अदर कंट्री जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, भूटान, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इनकी हमने लेंथ देखा, साथ में हमने कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, ये सारे हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे ऐसे कितने भारत के राज्य हैं जो एक से अधिक कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी 2 से अधिक कंट्रियों के साथ या 2 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, या ऐसे कितने राज्य हैं जो 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये फैक्चुअल पॉइंट के बाद हम पहुंचेंगे अपने डिस्प्यूट वाले पॉइंट पर। तो यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।